जय माता दी गुरुजी। जय माता की। गुरुजी, आज का प्रश्न ये है जी। कि जब सबको पता है कि भगवान के चरणों में आकर ही हर समस्या का समाधान होना है, जी। फिर भी हर कोई भक्ति क्यों नहीं कर पाता? देखिए, इसके विषय में छोटी सी एक सरल सी एक सूक्ष्म सी कहानी से शुरू करूँगा। हाँ जी। भक्ति सब कर पाते हैं। जब आदि व्याधियाँ हुई या मोह बंधन हुआ तो भक्ति नहीं हो पाती। भक्ति होने के लिए आदमी को एकाग्र होना पड़ता है। तो एक छोटी सी कहानी है। कहानी इस तरह से है कि एक गांव था बहुत बड़ा। उस गांव में गुरुजी रहते थे। गुरुजी बहुत भक्ति भाव में रहते थे। सत्संग, नृत्य, भजन, कीर्तन, जाप करते थे और पूरा गांव उस आश्रम में जाता था, उस कुटिया में जाता था और गुरुजी से बड़ा प्रसन्न था। सब उनके चरणों को पूजते थे। तो वो 5 गांव से भोजन लाते थे और भोजन अपना भोजन बनाते थे, खाते थे। ठीक अच्छा। है। एक दिन जाते जाते क्या हुआ कि रास्ते में उनको एक भक्त मिल गया। भक्त उस गांव से दुखी हो गया था। वे बेरोजगार युवा था। उसको दूसरे गांव जाना था अपनी रोजगार हेतु। तो उस रोजगार को करने के लिए वो उसके पास एक छोटी सी बिल्ली होती है। अच्छा। छोटी सी बिल्ली होती है। और वो कहता है कि गुरुदेव भाई एक सेवा है भाई। तो वो बोलते क्या सेवा है भक्त बता। तो वो बोलते हैं कि मेरे पास एक बिल्ली है, ये मुझे मिल गई थी रास्ते में, अकेली हो जाएगी। गुरुजी आप तो अकेले रहते हो, आप ऐसा करिए कि इस बिल्ली को आप अपने पास रखिए तो इसको भी आप जो है संरक्षण दे पाएंगे और आपके आश्रम के चूहे भी खा लेगी ये। तो चूहे को खाने के लिए गुरुजी ने भी सोचा कि चल ठीक है, मैं भी अकेला रहता हूँ, इसको रख लेता हूँ। तो हुआ क्या, अब गुरुजी जो है अपने लिए तो भिक्षा मांग रहे थे, लेकिन बिल्ली के लिए दूध भी लाना पड़ा। अच्छा। अब गांव वाले उसको दूध भी देते रहे, है ना, गुरुजी को दूध भी देते रहे। धीरे धीरे बिल्ली बड़ी होती गई, दूध की क्षमता ज्यादा होने लग गई। हाँ जी। तो लोग थोड़ा सा सोचे कि गुरुजी तो बहुत दुखी हो रहे हैं, अब भक्ति में भी समय कम लग रहा है। हाँ जी। क्योंकि अब समस्याएं आन पड़ी ना कुछ उनके हाँ, पास, अब वो है ना। उसको उनको अपने ऊपर आश्रित एक हाँ जीव के हाँ लिए हाँ भी हाँ, एक भरण जीव के पोषण लिए करना भरण था। पोषण करना पड़ा। हाँ है। हाँ। तो अब वो उस कार्य में आ गए। तो वो उसमें से कुछ जो एक अच्छे बुद्धिजीवी थे, उन्होंने कहा कि गुरुजी को हम गाय दे देते हैं। अच्छा। गाय, उन्होंने दूध देने वाली गाय गुरुजी को पहुंचा दी। अच्छा। अब एक बिल्ली थी, एक अब गाय हो गई। तो गुरुजी भाई आप जो है दूध भी इससे निकालना और बिल्ली को भी खिलाएं और अपने आश्रम को भी आप वो करें। अच्छा। तो गुरुजी लगे हुए सेवा करने और वो करने भक्ति करने भी लगे, सेवा करने भी लगे। अच्छा। अब क्या हो गया कि समय थोड़ा सा पूजा भक्ति के लिए कम होने लग गया, क्योंकि अब जो है समस्याएं बहुत हो गई, कार्य बहुत हो गया, जिम्मेवारियां ज्यादा हो गई। जिम्मेवारियां ज्यादा हो गई। तो ऐसे करके फिर लोग फिर से परेशान हो गए। जो गांव के लोग आते थे मंदिर में माथा टेकने, वो फिर से परेशान हो गए। हाँ जी। बोलते गुरुजी को तो हमने बिजी कर दिया। अच्छा। एक चंपा नाम की विधवा औरत उस गांव में रहती थी। वो भी अकेली थी, उसके पास कोई भी घर में कोई भी और नहीं था। तो वो कहती कि गुरुजी मैं अच्छे से सेवा कर लेती हूँ गौ माता की, और आप फ्री भी हो जाएंगे तो मैं आश्रम में आ जाती हूँ और आपकी सेवा भी करूँगी और गौ माता की सेवा भी करूँगी, आपको दूध निकाल के भी दूंगी। तो वो बेचारी आ जाती है रहने के लिए। गुरुजी बोलते ठीक है। अब गुरुजी वो सेवा करे गौवा की और गौ खुश हो गए। अब जब वो सेविका बैठ गई, सेविका सेवा करने भी लग गई और सेवा करते करते जब उनके साथ बैठने लग गए तो गांव के लोग फिर तरह तरह की बातें करने लग गए। अच्छा। कि ये तो भाई गुरु के साथ बैठ गई हैं, अब इनका तो कोई ना कोई चक्कर होगा। इस तरह से गुरु को बदनाम करने की कोशिश की गई। अब इस दुखी से जो है, दुखी होकर के लोग जो है गुरु को बोलते हैं ऐसा, भाई मंदिर में ऐसा नहीं चलेगा, आप इससे या तो शादी कर लो, फिर हमें कोई समस्या नहीं है। तो वो देख करके गुरु को फिर शादी भी करनी पड़ गई। अच्छा। अब क्या हुआ कि फिर परिवार बढ़ता गया। अब अच्छा। शादी हुई तो बाल बच्चे भी हो गए। बाल बच्चे हो गए तो भक्ति हो गई जीरो। हाँ, अब जिम्मेवारियां बढ़ गई हैं ना, जिम्मेवारियां बढ़ गई, गृहस्थ बाल आश्रम में आ बच्चे भी गए। हो गए। तो अब जो है गुरु ने जो है अपना रूप रंग भी चेंज कर लिया, क्योंकि गृहस्थी में बढ़ गए तो अब वो उस स्थिति में नहीं रहे। तो वही बालक, जिस बालक ने नौकरी के लिए गांव से बाहर गया था, और कुछ समय के बाद वो घूमता हुआ उस गांव की ओर आ गया। अच्छा। वापिस आ गया। तो उस समय उसने उन्हीं गुरु से आकर के पूछा, क्योंकि उनकी वेशभूषा तो चेंज हो गई थी, कि भाई यहाँ पे ऐसे ऐसे गुरु हुआ करते थे, वो कहाँ गए। तो वो कहते हैं
कि बालक सुन, गुरु तो यहाँ से भाग गए हैं गुरु तो चले गए, अच्छा। लेकिन तेरे लिए एक संदेश छोड़ गए। अच्छा। बोला क्या संदेश छोड़ गए और गुरुजी कहाँ चले गए? तो बोला गुरुजी ने बोला है कि बिल्ली किसी को पालने को मत देना। अच्छा। अगर वैसा तुम करोगे तो वो भक्ति भाव से भटक जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्ली नहीं पालो। बिल्ली नहीं पालो। हाँ। लेकिन ये भावार्थ है कि जब आप जिम्मेवारियों में अधिक आ जाते हैं तो फिर आप भगवान की ओर ध्यान आपका कम हो जाता है। क्योंकि ये मोह माया के जाल में फंस जाता है इंसान। तो इससे फिर कई भाव जागृत हो जाते हैं, जिससे भक्ति कम होती है। हाँ जी। तो यहीं पे हमारे सारे भक्त फेल है, उनसे फिर भक्ति नहीं हो पाती। तो नहीं तो गुरुजी कैसे करें फिर हम? आपने ये तो बता दिया कि मोह माया में फंस जाते हैं, जिम्मेवारियां होती हैं, तो यही तो समस्या है ना। तो फिर इससे बाहर कैसे निकलें? जी बिल्कुल कर सकते हैं। इससे बाहर भी निकला जा सकता है कि एक अपने जीवन में एक अच्छा अनुशासन बनाइए, नियम बनाइए। अपने उठने का समय, अपने सोने का समय, अपने भोजन करने का समय और अपनी पूजा पद्धति का समय निकालिए, निश्चित करिए। उस निश्चित समय में भी एक गृहस्थ प्राणी करेगा और वो चाहे फिर 1 घंटे का भी समय लेगा, लेकिन 1 घंटे फिर भगवान में ही जुड़ा रहे। अच्छा, तो गुरुजी इस आपकी इस बात से और इस कथा से एक बात क्लियर होती है कि आपने जैसा पिछली वीडियो में कहा था कि सिर्फ पूजा पाठ से या भक्ति से प्रभु की प्राप्ति नहीं होती जी, है ना। आपने कहा था निर्मल भाव करने हैं, मन को सरल करना है, वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन फिर भी टाइम से पूजा पाठ करना किसी गृहस्थ के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे एक नियम आता है। जीवन में नियम हो। हाँ, तो भक्ति अवश्य में होती है, तो बाकी सार्थक होती है। हाँ, तो बाकी पूरा दिन आपको चाहे टाइम मिले ना मिले, लेकिन सुबह शाम अगर आपने एक नियम बांध लिया कि मेरे को सुबह 10 मिनट करना है, शाम को 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जिसकी जैसी क्षमता हो, तो वो एटलीस्ट पूरे दिन ना भी बैठ पाएगा तो वो सुबह शाम बैठ जाएगा, जरूर बैठे। तो अगर वो ये नियम बांध ले तो उस टाइम भी अगर वो अच्छे से कर रहा है तो उसके जीवन में भक्ति का हमेशा एक स्थान रहेगा। भक्ति अभ्यास से होगी, जब सुबह शाम करेगा उसका अभ्यास होगा। कर्म करते हुए ईश्वर को याद करना ही भक्ति है। ये बात बिल्कुल सत्य है गुरुजी, क्योंकि मेरे साथ मैंने भी अनुभव किया अपने साथ। जब हम बीच में कुछ टाइम के लिए हमारी पूजा पाठ रुक जाती है ना, तो हमारे जीवन में एक तो एक आलस आ जाता है। बिल्कुल ठीक है। और दूसरा ये हो जाता है कि हमारे मन, हम सोचते हैं ना कि हमने अगर आज सुबह पूजा पाठ नहीं करी तो हम दिन में जाप कर लेंगे, कुछ कर लेंगे, पर ऐसा होता नहीं है। क्योंकि माया बहुत बड़ी तकड़ी है। हाँ, माया बहुत प्रबल है, जीतना बहुत मुश्किल है। हम नीचे बाकी चीज़ों में व्यस्त हो जाते हैं, फिर रात को याद आता है कि अरे आज तो कुछ भी नहीं हो पाया। हाँ, तो इसलिए अगर हम, और जिस दिन हम नियम से सुबह शाम कर लेते हैं उस दिन हमें पूरे दिन की शांति रहती है। शांति रहेगी। टाइम मिला तो हमने कर लिया, याद आया तो कर लिया। गुरुजी दिन में भूल ही जाते हैं, आपका ऑरा जो है इतना प्रबल होगा कि बुरी चीजें आपके शरीर को छू भी नहीं पाएंगे। तो ऐसे बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत ही अच्छी बात निकल कर आई। धन्यवाद आपके दर्शकों का धन्यवाद जो इतने पसंद कर रहे हैं आपके वीडियोस को, हमारे वीडियो को। हम ये चाहते हैं कि अधिक से अधिक सनातन में जुड़े और धर्म के ओर सारा सोचने का ये समय अच्छा नहीं है। ये समय बहुत विकराल और विकट हो चुका है। इस समय में हमें भक्ति ज़्यादा से ज़्यादा करनी होगी, तभी मनुष्य जीवन सुरक्षित रह पाए। तो आप कह रहे हैं कि आने वाला समय बहुत कठिन है, बहुत कठिनाई वाला है। तो इसमें जितने से जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिल्कुल पूजा भक्ति और भगवान की शरण में आए उतना सबके लिए अच्छा रहेगा। ओके गुरुजी, इस बारे में हम अगले एपिसोड में थोड़ा सा विस्तार से बात करेंगे। आज के लिए हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय माता की।